दिल्ली में प्लेन हादसे में शहीद हुए देवेंद्र कुमार चौहान का पार्थिव शरीर आज बीएसएफ जवानों और अधिकारियों द्वारा उनके पैतृक गांव मामेपुर लाया गया। वहीं धीरेन्द्र राजौरा का पार्थिव शरीर भी आज शाम मेरठ के गंगानगर कॉलोनी स्थित उनके आवास लाया गया। बारे में आप लोग कल से ही न्यूज में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बीएसएफ का जहाज क्रैश कर गया जिसमें 10 आदमी की, इसमें 3 अफसर थे और 6 इंस्पेक्टर्स थे और 1 कांस्टेबल थे जिनका डेथ हो गया। वेरी सिंपल। जहाज पुराना नहीं होता, जहाज सर्विसेबल होता है, ठीक है। जहाज का जो एस्टिमेट लाइफ होती है उसके अंदर था वो। अनंतनाग के कैनवान पब्लिक स्कूल में भयानक आग लगने से काफी नुकसान हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कल श्रीनगर में अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा नेताओं ने पार्टी हेडक्वार्टर से प्रदर्शन करते हुए लाल चौक की ओर जाते हुए पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रोटेस्ट अगर हम सरकार की कारकर्दगी देखें तो हमें हर दिन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ इतने मसाइल हैं। पहले तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो फूड एक्ट बनाया सरकार ने और जो नाफिज करने जा रही है सरकार, हम इसका पूरी तरह मुखालफत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड क्लियर किया और हम भी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। इसके मज़ीद और भी बहुत मसाइल है, जैसे अभी आपने देखा राजौरी में एक लड़के को मारा गया, वीडीसी जो है विलेज डिफेंस कमेटीज़, तो हम चाहते हैं वो डिसबैंड हो जाए। बिजली की जो प्रॉब्लम है पूरे शहर में उसको दूर किया जाए। या कुपवारा में डिसअपीयरेंसेस हो गई है, 3 लोग गायब हैं और सरकार सोई है। हम इस सरकार को खाली जगाना चाहते हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है। कुशीनगर में विदेश भेजने वाली एक कंपनी की कारस्तानी ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। इस परिवार का एकमात्र लड़का 7 समुद्र पार दुबई में फंसा हुआ है, तो यहाँ कर्ज लेकर अपने लड़के को विदेश भेजने वाले पिता की सदमे से मौत हो गई। घर के हालत बहुत खराब रहा। अपन भाई के भेजने के बाहर कमाए खातिर 60,000 रुपया कर्जी लेकर सूदी पर भेजने के कमाई जम जाए। जी हमारे भाई तो कमाइयो और कुछ मनियो के ठीक से रह के तो ऑफिस से भेजने के, तो ऑफिस वाला कहना जो राजा कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी बाटे, 60,000 रुपया के भरवा लेना लो। वहाँ जाके फंस गए हमारे भाई, बहुत परेशानी काटा था ना। ये बात घरे फ़ोन करना था, हम परेशान हो गए कि हमारे पास के फिर ये बात सुन के हार्ट अटैक आ गया, मर गई ना। हाँ के अफसर झाँके वाला ना आए हमारे घरे। अच्छा, ये हमारा संज्ञान में आया है कि कुशीनगर का कुछ लोग जो है एजेंट के माध्यम से दुबई गए थे नौकरी करने, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये लोग इन लोगों के साथ चीटिंग हुआ है तो नौकरी नहीं मिला है और एजेंट ट्रेस किया गया है। यही हाटा तहसील का एक एजेंट है, तो ज़िले का एसपी साहब को बताया गया है कार्रवाई करने के लिए, तो कार्रवाई किया जाएगा एजेंट के खिलाफ। दिल्ली में हुए प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट धीरेन्द्र कुमार का पार्थिव शरीर आज मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में स्थित उनके आवास पर पहुंचा। पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। उमरिया जिले मुख्यालय स्थित रानी दुर्गावती चौक में फ्लाई ऐश ढोने वाले ट्रक ने ग्राम मगरघरा निवासी किसान को कुचल दिया। डोंबिवली में भाजपा के लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए आए एमआईडीसी के लोगों को पहले तो अवैध बांध काम तोड़ने से रोका, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत MIDC के प्लॉट पे जो अतिक्रमण चल रहा था वो हटाने की आज मुहिम चल रही थी। इसमें शाम को 5:45 बजे लोकल नगर सेवक और उनके साथ में जो लोग हैं इन्होंने आके वहाँ पे दगड़ फेंक की और इसमें हमारा एक पुलिस कांस्टेबल चौरे और एक सहायक अभियंता। नागपुर में हुए करार के अनुसार विदर्भ पर हो अन्याय को देख स्वतंत्र विदर्भ राज्य की निर्मिति के बगैर विदर्भ का सबसे पीछे रहना दूर नहीं होगा। ऐसा प्रतिपादन स्पष्ट टोकती विदर्भवादी नेता बामन राव चटप ने वाशिम में आयोजित विदर्भ युवा जागृति सम्मेलन में किया। माझे सहकारी मित्र विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कोर कमिटीचे छतरपुर में एक मकान में आग लगने से मां बेटे की जलने से मौत हो गई। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि लोगों की सूचना के बाद भी घंटों बाद दमकल गाड़ी आग बुझाने के लिए नहीं पहुंची। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि दमकल समय रहते मौके पर पहुंचती तो 2 साल के मासूम बेटे सहित मां की जान बचाई जा सकती थी। सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सिंघाड़ी नदी के पास एक आगजनी की घटना हुई जिसमें एक महिला और उसके बच्चे की जल करके मृत्यु हो गई है। पुलिस ने आगजनी का मामला कायम कर लिया है और FSL टीम और वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जैसी स्थिति होगी सबसे कार्रवाई की जाएगी। किसी भी घटना या दुर्घटना में कारणों की सच्चाई पता लगाने में विधि विज्ञान प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसी एक घटना सही तथ्यों की जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग की एक टीम लखनऊ से अंबेडकर नगर पहुंची। पुलिस को आधुनिक और वैज्ञानिक सामानों से लैस करके अपराधों की विवेचना के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। वैज्ञानिक सामानों का हम लोग 18 माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 विधि विज्ञान प्रयोगशाला 18 मंडलों में खोलने का स्वीकृति दे दिया है, जिसमें से 8 पे वार फुट लेवल पे काम चल रहा है। और पिछले बार अभी 6 महीना पहले 8 मोबाइल वान, फॉरेंसिक मोबाइल वान जो कि मिनी लेबोरेटरी के रूप में है, उसको उन्होंने झंडा दिखाया था। और अभी भविष्य में 67 लेबोरेटरी हमारी मोबाइल वैन आ रही है और उम्मीद है कि मार्च तक वो सभी चीज़ें ऑन रोड हो जाएंगी। हर ज़िले को एक मोबाइल वाहन मिल जाएगा। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर आज शाहजहांपुर में एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस के स्वागत के लिए नगर में जगह जगह सजावट और स्वागत द्वारों को बनाया गया। श्रीनगर के बिजबेहरा में एक आतंकी हमले में SDPO और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जनूबी कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आज आतंकी हमले में SDPO इरशाद अहमद रथर के साथ एक पुलिस कर्मचारी जख्मी। बाद में जख्मियों को श्रीनगर के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते से ही इंडो पाक की अमन की बात जो चल रही है, दूसरी तरफ रियासत के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पिछली बार कहा कि बात बनेगी बोली से ना कि गोली से। कैमरामैन आदिल बशीर के साथ मैं शाकिर कुछ CN श्रीनगर कश्मीर। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर ने कहा कि हर आम आदमी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इस चैनल में म्यूजिक, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एजुकेशन की हर चीज दिखाई जाएगी। इस वक्त प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। That is exactly what you're looking for, and the best of quality, which is so important in today's day and age. So in today's time, there's so much noise, there's so much information out there. To filter that in and to provide a platform through which you get a curated quality product is something which is very unique, especially in India. So I wish you all the very best. We're very excited to have you launch in Mumbai. You've already taken over the world, and it's high time you took over India as well. So all our good wishes to you, and we look forward to many more collaborations with you in the future. God bless you and your TV, and thank you very much for being here, and thank you for inviting us. सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के घंटा घर पर सुबह एक बुजुर्ग की लाश मिली। आसपास के लोगों ने बताया कि ये बुजुर्ग कई दिनों से यहाँ पर था और दिन भर वहाँ मांगकर अपना गुजर बसर करता था। इस कड़क ठंड में बाहर सोने के कारण ठंड से उसकी मौत हो गई।
नहीं पड़ा। इन्होंने आसपास में जानकारी करी, ये बताया कि 3 दिन से अब बीमार था। और रात में वो सुबह देखकर रात में 6 लीटर चाय भी पिया, खाना खा कर, और सुबह पता लगा जब दुकान खोली तो एक्सपायर। क्या मानते हैं कि जैसे ठंड चल रही है, ठंड के बुजुर्ग हैं, शरीर में कभी तो है ही, लगभग 65-70 साल की उम्र है। क्या कुछ पता लगा है कि कहाँ है? ना, ये कुछ नहीं पता लगा। आसपास में सारी जानकारी करके देखिए। ठंड के क्रिसमस और नए साल के मौके पर बाजारों में अक्सर मिलावटी केक, पेस्ट्री आदि देखने को मिलती है। ऐसे में मेरठ में आज जगह जगह फूड एंड ड्रग्स विभाग के द्वारा बेकरी पर जाते हुए वहां रखे केक और पेस्ट्री आदि सामानों के सैंपल लिए गए। ये क्रिसमस के मद्देनजर जो है केक और दूसरे बेकरी उत्पादों जिनकी ज़्यादा बिक्री होती है इस समय, उसकी जांच के लिए विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो शहर के विभिन्न भागों में अभी हम लोग 2 बेकरियां चेक कर चुके हैं और ये तीसरी में हो रही है। तो ये विशेष इसका जो पर्पज ये है कि मिलावटी केक की बिक्री न होने पाए, उसके लिए किया। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के कैट एरिया से पकड़े गए ISI एजेंट मोहम्मद एजाज की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने नव वर्ष और 26 जनवरी को देखते हुए कई आतंकी थ्रेट्स के इनपुट दिए हैं, जिसके बाद बाकायदा मेरठ रेंज में इसे देखते हुए अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाँ, तो देखिए, न्यू ईयर ईव पे और 26 जनवरी के हमारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज और जेड क्लास प्रोटेक्टीज उसको अटेंड करते हैं। तो जो अलर्ट जारी किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा, वो हमारे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के द्वारा भी जारी किया गया, सभी जनपदों को बताया गया और ये बताया गया कि सभी पुलिस को सेंसिटाइज कर दिया जाए कि वो एक पॉसिबल सबोटाज के बॉम्ब ब्लास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी तरह की अप्रिय घटना के मद्देनज़र सबको अलर्ट करने के लिए निर्देश आए हुए हैं। तो हम लोग जब ये इवेंट्स होते हैं तो उसके करीब 1 हफ्ते पहले से हम लोग अपना सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस करते हैं, जिसके तहत होटल्स में, ढाबों में बाहर से आए हुए लोगों का वेरिफिकेशन करते हैं और ये देखते हैं कि नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। सामान वगैरह की चेकिंग कराते हैं, स्टेशंस पे भी हम चेकिंग कराते हैं, जिसमें हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और एंटी सबोटाज टीम्स हैं।